जय हिंद, वंदे मातरम। विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी देखने को मिलते हैं जिसमें संख्या के ऊपर घात में यानी पावर में किसी चीज़ का मान पूछा गया है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये आज की क्लास में मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा दूंगा और 100% गारंटी है ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसे कर पाएंगे। आइए समझते हैं पहले कुछ बेसिक बातें। देखिए, पावर में अगर किसी चीज़ का मान पूछा जाए, जैसे यहाँ पर देखिए n का मान पूछा गया है और n किसी संख्या के घात में है, तो जिसका भी मान पूछा जाता है उसके नीचे जो संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ पर देखिए n के नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इस पूरे क्वेश्चन को हमको 3 में तोड़ना होगा, मतलब फैक्टर करके हमको 3 बनाना होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी फैक्टर कैसे किया जाता है, तो ज़रा समझ लीजिए। फैक्टर यानी एलसीएम। देखिए, अगर जैसे हमें 9 का फैक्टर करना है तो सबसे पहले हम इसे किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और फिर 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 3 गुणा 3 हुए। 3 गुणा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 2 भी लिख सकते हैं। 1 2 2 बार लिखा है इसलिए 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं अच्छा बताइए 27 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप पहले 3 से भाग लगाएंगे। कितनी बार गया बताइए, 9 बार गया। फिर हम इसे किससे भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे। कितनी बार गया, 3 बार गया। जितनी बार जाता है नीचे लिखते जाते हैं। फिर 3 से भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 27 के फैक्टर हुए 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई संख्या अगर नीचे से बराबर है तो वह ऊपर से भी बराबर होगी। मतलब अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी। जैसे अगर लिखा है 2 की घात x बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 4, तो देखिए नीचे की संख्या बराबर है ना, तो ऊपर की संख्या भी बराबर होगी। यानी यहाँ से x का मान अगर हम आपसे पूछें तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 की घात x और यहाँ लिखा है 3 की घात 12, तो देखिए नीचे की संख्या बराबर है तो ऊपर की संख्या भी बराबर होगी। मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और एक छोटी सी बात है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी रूट की संख्या का गुणा रूट की संख्या में होता है और संख्या समान है, जैसे यहाँ 3 लिखा है और यहाँ भी 3 लिखा है, तो इन दोनों का गुणा करने में रूट हट जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर √3 की पावर 5 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि √3 का 5 बार गुणा। कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा। तो हम इसका गुणा कर लेते हैं 5 बार। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा, हमने गुणा का चिन्ह लगाया, और यहाँ लिखा है 9 की घात 2, मतलब 9 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। 9 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। बराबर लगा है, बराबर लगाया। आगे देखिए 3 की घात कितना लिखा है, n, तो हमने n लिखा और गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा 3 √3, यानी 3 और √3 को कैसे गुणा √3 कर लीजिए। अब देखिए बराबर में जो एक समान है उनको काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक √3 से ये एक √3 कट गया। अब देखिए अभी हमने आपको सिखाया है कि ये देखिए √3 और √3 का गुणा होता है आपस में, तो क्या हो जाता है, 3। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3। यहाँ पर भी देखिए √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3। तो गुणा का चिन्ह लगाया, क्या हो गया, 3। और यहाँ क्या लिखा है, 9 गुणा 9। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि जिसकी पावर हमसे पूछी जाती है उसके नीचे जो संख्या होती है उसी में तोड़ते हैं। तो 9 को हम किस में तोड़ देंगे, 3 में। और 9 को 3 में कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणा 3, 3 3 9, यही तो होगा ना। और गुणा का चिन्ह लगा है, इस 9 को भी कैसे तोड़ देंगे, 3 गुणा 3 में तोड़ देंगे। और बराबर करके क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है वो लिख लीजिए, 3 की घात n गुणा 3। ये एक 3 से इधर का एक 3 काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, 3 की पावर 5। अब बराबर इधर क्या लिखा है, 3 की पावर n, 3 की पावर n। हो गया क्वेश्चन। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, यानी 5 बराबर n, 5 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, देखिए n का मान आ गया आपका 5। बात समझ में आ गई, n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो इनडायरेक्टली कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।